नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। साथियों, अभी हम 12th अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर को लेके चल रहे हैं और इसमें अभी तक हमने साझेदारी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। साथ ही हमने साझेदारी संलेख का आशय और इसमें विशेष सामग्री जो आती है वो हम देख चुके हैं। साथ ही अगर हमने साझेदारी संलेख नहीं किया है, समझौता नहीं है, समझौते का अभाव है, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से, वो भी हम देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। साथियों, जैसे कि थ्योरिकल क्वेश्चन हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले किसी न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर सीखने होंगे, जिसमें कैलकुलेशन आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन को समझने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे। बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना की, तो इसमें दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन क्या आती है कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की दर दी हो, यानी कि पार्टनर्स ने आपस में पूंजी पर ब्याज देने के लिए एक एग्रीमेंट किया हुआ है और उसकी रेट उन्होंने साझेदारी संलेख में पहले से ही दे रखी है। और ऐसी कंडीशन में ब्याज देना क्या है, अनिवार्य ना हो। यानी कि उन्होंने रेट तो दे रखी है, ये डिसाइड तो किया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे इस रेट से, पर कब, जब प्रॉफिट होगा तब। तो ऐसी कंडीशन हम क्या कहेंगे कि उनके बीच अनिवार्य रूप से पूंजी पर ब्याज देना जरूरी नहीं है, या वो प्रभार नहीं है, वो चार्जेबल नहीं है। सेकंड कंडीशन होती है कि पूंजी पर ब्याज देना प्रभार हो। प्रभार मतलब अनिवार्य हो, देना ही पड़ेगा, भले आपको लाभ हो या हानि हो। तो ये दोनों कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए किसी एग्जांपल से देख लेते हैं हम यहाँ पर। हमारी स्टेप है जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की दर दी हो, यानी कि दोनों पार्टनर्स या दो से अधिक जितने पार्टनर्स हैं सभी में जो समझौता हुआ है, उस समझौते में ये फिक्स हुआ है कि पूंजी पर ब्याज हम किस रेट से लेंगे फर्म से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो पूंजी पर ब्याज केवल कहां से दिया जाएगा, लाभ में से दिया जाएगा, हानि की दशा में नहीं देंगे। कहने का मतलब जब प्रभार नहीं होगा, जब अनिवार्य नहीं होगा, तो हम केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभ में से देंगे, लॉस में से, लॉस की कंडीशन में नहीं देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि किसी एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने, तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमने जब हमारे पास लाभ क्या हो, पर्याप्त मात्रा में होगा। किस मात्रा में होगा, पर्याप्त मात्रा में, यानी कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए लाभ, प्रॉफिट अवेलेबल है, तो ही हम लाभ दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसने दिया राम और श्याम दो पार्टनर है जो कि समान अनुपात में साझेदार हैं। उनकी कैपिटल जो है वो 10,000 और 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। बात करें यहाँ पर तो वर्ष में फर्म को लाभ कितना हुआ है, 6,000 का लाभ हुआ है। अब ये देखना जरूरी है कि ये लाभ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। जैसे हम बात करें, राम की कैपिटल कितनी है, 10,000 है। 10,000 का 10% अगर मैं बात करूं तो कितना आता है, 1,000 रुपए आ जाता है। उसी टाइप से हम शाम की अगर कैपिटल देखें तो शाम की कैपिटल 20,000 है। 20,000 का 10% अगर हम देखें तो 2,000 यहाँ पर होता है। तो टोटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात किया जाए तो कितना आता है, 3,000 रुपए, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6,000 का। इसका मतलब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, लाभ है। तो इसी कंडीशन में पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स को दिया जा सकता है और शेष जो राशि बचेगी, यानी कि 6,000 में से अगर मैं 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के यहाँ पर पार्टनर्स को दे देता हूं, तो 3,000 जो बचेंगे वो इक्वल इक्वल इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। इक्वल इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो रेशियो लिया है वो कौन सा लिया है, इक्वल इक्वल। चलिए अगली स्टेप देखते हैं। इसी स्टेप में कि अगर आपको पूंजी पर ब्याज तो दिया है और ब्याज यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, तो ऐसी दशा में लाभ में से देंगे, हमने ये देखा है, हानि कंडीशन में नहीं देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो एग्जाम्पल है राम और श्याम इस क्या करते हैं, समान अनुपात में साझेदार हैं, या हम पूंजी या जो उनको लाभ मिलता है वो बराबर बराबर लेते हैं। उनकी पूंजी कितनी है, 10,000 20,000 है और 10% इन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। फर्म को लाभ कितना हुआ है, 1,500 रुपए। देखिए यहाँ पर लाभ थोड़ा सा अपर्याप्त यहाँ पर दिख रहा है, जैसे हमने लास्ट यही एग्जांपल देखा था। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 10,000 इसकी कैपिटल है और 10% अगर हम देखें तो कितना आता है, 1,000 रुपए इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। शाम का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए तो 20,000 इसकी कैपिटल है और इस पर 10% कितना हुआ, 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो यहाँ आप अगर टोटल करेंगे तो 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है, केवल 1,500 रुपए। तो क्या हम 1,500 में से 3,000 दे सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देंगे, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल लाभ में से ही दे पाएंगे।
हमारा रूल क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेकिन वो कहां से मिलेगा, लाभ में से ही मिलेगा, लाभ के अलावा नहीं मिलेगा। तो 1500 ही हमें बांटना होगा। अब सर इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1500 ही बटने वाला है, लेकिन किस रेट में बटेगा या कैसे बटेगा, तो हमने अभी यहाँ पर इनकी कैपिटल देखते हैं तो कितना आता है 10,000 और 20,000। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो 1,000 और 2,000। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल का रेशियो बना सकते हैं। जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और या कैपिटल का रेशियो बना सकता हूँ। ये मैंने लिया है यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल को हम क्या करेंगे 40 से 40 कट जाती है तो 1:2। ये 1:2 जो आया ये क्या आया, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकल चुका है। तो हम इस 1500 को क्या करेंगे 1:2 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 500 रुपए तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और शाम का कितना आएगा 1,000 रुपए। शाम को कितना मिलेगा 1,000 रुपए मिलेगा। तो ये था हमारा कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट लिया है लेकिन वो देना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, प्रभार नहीं है, तो केवल लाभ में से मिलेगा। और अगर लाभ की अपर्याप्तता है यानी कि आपका लाभ कम है तो जितना लाभ होगा उतने में से भी आप दे सकते हैं। चलिए अगली मेथड देखते हैं। यहाँ पर जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देना अनिवार्य हो मतलब देना ही पड़ेगा, भले भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज लाभ या हानि दोनों दशाओं में दिया जाएगा। अभी हमने जो लास्ट मेथड देखी है उसमें हमने क्या देखा है कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो केवल लाभ में से देते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, आपको लाभ हो या हानि आपको पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है प्रभार बन गया है, अब अनिवार्य हो गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम श्याम एक फर्म में समान अनुपात में साझेदार है, उनकी पूंजी 10,000 20,000 है और उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। फर्म को क्या हुआ 5,000 का लॉस हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अनिवार्य होता है तो उसको लॉस की कंडीशन में भी आपको देना ही पड़ेगा। तो कितना कितना देंगे, तो राम की कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, श्याम की कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो हम यहाँ देंगे। जैसे हम बात करें 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 होता है, हमें 1,000 ही देना पड़ेगा। 20,000 का 10% कितना होता है, तो ये 2,000 होता है, तो हमें 2,000 ही इसको देना पड़ेगा, यानी कि टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 होगा। अब अगर हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे तो हमारा जो लॉस रहेगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा 1,500 प्लस 3,000 और, तो कितना हो गया हमारा 4,500 रुपए का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो गया 4,500 रुपए का। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लाभ हो तो हम उसमें से कैसे दे सकते हैं, जब लाभ कम होता है तो कैसे देते हैं, और जब लॉस होता है तब कैसे देते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार से हम वीडियोस आपको छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज क्लियर करवाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको तुरंत ही हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।